अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाला हूं जिसमें आपको तरीका कर सिखाऊंगा कि आपने अपने एलएमएस का पासवर्ड कैसे रीसेट करना है खुद से, और अपने वीयू वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो आपको साथ एक जीमेल वीयू आईडी मिलता है, आपकी प्रोफाइल में लिखा होता है, उसका भी पासवर्ड जो है वो रीसेट करना सिखाऊंगा। अब इसमें काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो मेरे से सवाल भी करते हैं और मेरे पास आते भी हैं जिनसे इनको ये पता ही नहीं होता कि वीयू का जीमेल आईडी क्या है। ठीक है, मैं पहले भी कुछ वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ, पहले भी काफ़ी दफ़ा स्टूडेंट को ये चीज़ गाइड कर चुका हूँ कि आपकी पास आपको दो आईडी होते हैं, ईमेल आईडी जो यूज़ होते हैं यूनिवर्सिटी से रब्ता करने के लिए। एक आपका पर्सनल जो आपकी प्रोफाइल में लिखा होता है पर्सनल ईमेल अकाउंट, वो कोई भी हो सकता है, जीमेल का, याहू का, हॉटमेल का, जो भी आपने जब आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था उस वक़्त आपने वो लिखा होगा। ठीक है, वो उनको दिया होगा और वही उस पर भी आपका जो है वो चीज़ें आ जाती, लेकिन सारी चीज़ें नहीं जाती। अब काफ़ी स्टूडेंट जो है वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की वजह से उनको ईमेल जानी होती है। सिस्को का अकाउंट है CS610 और CS201 के लिए आपको ईमेल जानी होती है, सिस्को के अकाउंट को एक्टिवेट करना होता है। ये काफ़ी स्टूडेंट को डिफ़िकल्टी पेश आती है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बनाया था, दिखाया था, लेकिन वो स्टूडेंट शायद उसको देखते ही नहीं है या देखना ही नहीं चाहते या प्रोसेस को समझना ही नहीं चाहते। मुझे नहीं समझ आती कि क्या खुद से क्यों नहीं सीखते ये चीज़ों को। काफ़ी डिफ़िकल्टी फिर आपको बाद में पेश आती है। तो आप पहले स्टार्ट में ही सीख लेंगे, पहले सेमेस्टर में अगर इस प्रोसेस को सीख लेंगे, बाद में आपको परेशानी कोई नहीं होगी। अब आप फॉर एग्जांपल कोई ईमेल अकाउंट, कोई भी आपकी वीयू आईडी है, ठीक है, यहाँ आपकी, मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। ये एक स्टूडेंट है, उसकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की आईडी है। ये फॉरगेट पासवर्ड आपके पास एलएमएस के पेज पे, लॉगिन पेज पे लिखा होता है, ये फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप बाकी किसी भी अपने एलएमएस का पासवर्ड चेंज करते हैं, आपने वैसे ही यहाँ पर अपनी आईडी लिखनी है और यहाँ पर वो पर्सनल ईमेल एड्रेस लिखना है जो आपकी प्रोफाइल में लिखा है। अगर आप कोई और लिखेंगे तो आपको ईमेल सेंड नहीं होगी। इस चीज़ को क्लियरली अपने दिमाग में बैठा लें। बार बार जो है ये स्टूडेंट मेरे पास आते हैं कि हम पर्सनल ईमेल एड्रेस कौन सा एंटर करना है, क्यों एंटर करना है, वो हम कर रहे हैं तो वो गलत है। यार आपको पता तो होना चाहिए कि आपने क्या किया था। आपको पता ही नहीं है अगर वो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कौन सा है, आपने क्या एंटर किया था, तो आप कैसे चलेंगे। बहरहाल यहाँ पर वो ईमेल एड्रेस आएगा जो आपकी प्रोफाइल में पर्सनल है। ठीक है, अब उसके बाद ये तीन ऑप्शन आपको देता है, एलएमएस पासवर्ड, व्यू ईमेल पासवर्ड, या बोथ पासवर्ड। अब ये बोथ का क्या मतलब है और व्यू ईमेल क्या है। व्यू ईमेल ऐसे दिखती है @vu.edu.pk। बाज़ वो आपके नाम, पहले नाम का यहाँ पर कोई करेक्टर वगैरह भी होता है, क्योंकि अब स्टूडेंट क्योंकि ज़्यादा हो चुके हैं तो वो आपके इन आईडी के बाद आपका नाम के पहला करेक्टर्स भी होते हैं। लाइक अली है तो ए होगा, कुछ भी है तो उसका पहला करेक्टर वो आपका जो है वो नाम का उठा के लिखा होता है, वो आपकी प्रोफाइल में मेंशन्ड होता है। पूरा ईमेल एड्रेस आप प्रोफाइल अपनी देखेंगे, लेफ्ट साइड पे आपको लिखा आ रहा होता है। अब यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि जब वो एलएमएस का पासवर्ड रीसेट करते हैं, वहाँ पर अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस या जो भी है उन्होंने लिखा और वो ईमेल चली गई और उन्होंने रीसेट किया और उनको यह लगा कि आपका वीयू का जीमेल आईडी का जो पासवर्ड था वो रीसेट हो चुका है। वो रीसेट नहीं हुआ। उसके लिए आपको वीयू ईमेल पासवर्ड पे इसको सिलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब आप वीयू ईमेल पासवर्ड को खाली सिलेक्ट करते हो और आप ऊपर से कंफर्म करते हो तो आपको पासवर्ड की ईमेल नहीं जाती, आपके पर्सनल ईमेल एड्रेस पर ईमेल नहीं जाती। आपको बार बार करने के बावजूद कुछ स्टूडेंट को नहीं जाती, इसलिए आप बोथ पासवर्ड को किया करें और बोथ पासवर्ड को रीसेट करें और दोनों पासवर्ड हमेशा सेम होने चाहिए, ताकि आपको इन फ्यूचर या किसी भी वक्त आपको पासवर्ड को रीसेट आपको ना मिले। दोनों का पासवर्ड सेम होगा तो आपको मुश्किल ही कोई नहीं पेश आएगी, आप इजीली वो पासवर्ड दोनों को लॉगिन कर सकेंगे। जो भी आपको मसला होगा, आपकी बहुत सारी ईमेल जो है उस पर आती हैं। अच्छा, उसके बाद क्या बच्चों को, स्टूडेंट को समझ नहीं आती। स्टूडेंट जब रीसेट कर बैठते हैं तो वो अब एक और चीज़ की तरफ भी चले जाते हैं कि
दोनों का अब पासवर्ड जो है अगर वो बोथ पे अब क्लिक करके करते हैं तो उन्हें ईमेल तो चली जाती है, सारा कुछ होता है, लेकिन उनको प्रोसेस समझ नहीं आता कि रीसेट हो गया है तो अब जो है वो अब हमने इसको यूज़ क्या करना है, इसका यूज़ क्या है, इसको क्यों यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपका, मैंने स्टार्टिंग में बताया सिस्को के अकाउंट, आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, आपकी इंटर्नशिप, आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो किसी आप किसी किस्म की वो आप कोई रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हो यूनिवर्सिटी में, तो सब की डिटेल उसी पे जाती है। बाज़ औक़ात आपके अनाउंसमेंट सेक्शन में आपके वाइवे की लिस्ट नहीं आती, ईमेल पे लिस्ट आती है आपको, और ख़ास तौर पे जो प्रोटोटाइप या टेस्ट फेस फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है उनकी तो आती उधर है ईमेल। तो इसको प्लीज़ अपने पास लॉगिन रखें, और ख़ास तौर पे इसको मोबाइल पे ना लॉगिन किया करें, इसको अपने ब्राउज़र के अंदर ज़रूर लॉगिन किया करें। जैसे और जीमेल अकाउंट्स आपके पास लॉगिन होते हैं अपने पर्सनल, इसको भी अलग से गूगल क्रोम के अंदर आप 10 जीमेल अकाउंट लॉगिन कर लो, वो करने देगा। तो इसको लाजमी रखा करें, ताकि इससे आपको फिर एक और पीछे डिफ़िकल्टी पेश आई बच्चों को, कि जब उन्होंने कहा, यूनिवर्सिटी वालों ने आपसे कहते हैं कि वो गूगल फॉर्म फिल करें और आप अपना जो है वो कैंपस सेलेक्ट करें वाइवे के लिए, तो उस गूगल फॉर्म को भी फिल करने के लिए आपको ये रिक्वायर्ड था कि वो आपका लॉगिन हो। वो कितने स्टूडेंट थे जिनको डिफ़िकल्टी पेश है, उनको उनको पता ही नहीं था कि हमने कहाँ से लॉगिन करना है, कैसे लॉगिन करना है। वो अपने पर्सनल ईमेल अकाउंट पे लॉगिन करके लगे रहे, और वो उससे हो ही नहीं सकता, उससे एक्सेस ही नहीं हो सकता, उससे आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे कुछ भी नहीं होगा। और एक और बात, आपका पासवर्ड जो है वीओ जीमेल अकाउंट का, कभी भी जीमेल अकाउंट को लॉगिन करते हुए, जहां आप फॉर एग्जांपल कोई जीमेल अकाउंट लॉगिन करते हैं वहां पर फॉरगेट पासवर्ड लिखा होता है, कभी भी वो वहां से रीसेट नहीं होगा, क्योंकि ये एक वो डोमेन बेस्ड है, एक अलग से जीमेल का अकाउंट जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने खरीदे हुए हैं ये आपके लिए अकाउंट्स, ठीक है, पेड अकाउंट्स हैं ये आपके, तो वो कभी भी वहाँ से रीसेट नहीं होता। ये इसका यही सिस्टम है, यहीं से सर्वर के थ्रू ही रीसेट होता है, ठीक है। उम्मीद है मेरी बात आपको क्लियरली समझ आ गई होगी, आपने अंडरस्टैंड की होगी। उम्मीद है आप वीडियो देखेंगे, आपका फ़ायदा होगा। इसके लिए मैं जब भी आपके फ़ायदे के लिए वीडियो बनाता हूँ, ताकि इन फ्यूचर आपको कभी इस चीज़ में परेशानी ना हो, ठीक है। मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ताकि वैसे फ़ायदा उठा के बेहतरीन जो है वो में जो है वो अपने स्टडी और सारी चीज़ें कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, सब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।